उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले का शान दिखने वाला इलाका, जहां गंगा और यमुना का संगम है, वही इलाका आगे चलकर भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स में से एक की कहानी से जुड़ गया। ये कहानी है उस आदमी की जिसे लोग नाम से कम और उसके दरिंदेपन से ज़्यादा जानते थे। उसका नाम था राम निरंजन कौल, लेकिन अपराध की दुनिया में वो राजा कोलंदर के नाम से कुख्यात हुआ। राम निरंजन कौल का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उसका बचपन बेहद गरीबी और अभावों में बीता था। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन वो चालाक और तेज दिमाग वाला था। शुरुआती दिनों में वो छोटे मोटे काम करता रहा, कभी लकड़ी काटने वाला काम, कभी मजदूरी और कभी अवैध धंधों में भी वो हाथ आजमाने लगा। धीरे धीरे राम निरंजन का जुड़ाव गैर कानूनी गतिविधियों से बढ़ता गया। जंगल, पहाड़ और सुनसान इलाकों की उसे गहरी जानकारी थी। यही जानकारी आगे चलकर उसके अपराधों का सबसे बड़ा हथियार बनी। उसने अपने जैसे कुछ लोगों का साथ जोड़ा और एक छोटा सा गिरोह बना लिया। 1990 के दशक के अंत तक राम निरंजन पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर चुका था। उसका गिरोह लूट, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करने लगा। शुरुआत में ये हत्याएं किसी को ज़्यादा संदिग्ध नहीं लगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो गायब हो जाते थे या उनकी लाशें कभी मिलती नहीं थी। राम निरंजन कौल की सोच बाकी अपराधियों से अलग थी। वो खुद को आम इंसानों से ऊपर मानने लगा था। उसने ये मान लिया था कि वो राजा है और बाकी लोग उसकी दुनिया में सिर्फ शिकार हैं। इसी मानसिकता के कारण उसने अपने लिए राजा कोलंदर नाम चुन लिया, यानी ऐसा राजा जो इंसानों पर राज करता है। उसके अपराधों की सबसे डरावनी बात यह थी कि वो हत्या करने के बाद लाशों के साथ क्या करता था। राजा कोलंदर का मानना था कि इंसान का दिमाग खाने से ताकत और बुद्धि बढ़ती है। इसी वहम के चलते वो अपने शिकारों का सिर काटता और दिमाग निकालकर पकाकर खाता था। कई बार वो खोपड़ियों को संभाल कर रखता और उन्हें अपने घर या झोपड़ी में सजा के रखता था। 1998 से 2000 के बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कई लोग अचानक लापता होने लगे। इनमें कुछ साधु संत, कुछ आम मजदूर और कुछ पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। पुलिस के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। राजा कोलंदर का गिरोह खास तौर पर उन लोगों को निशाना बनाता था जो अकेले सफ़र कर रहे हों या जिनका कोई तुरंत पूछने वाला ना हो। वो पहले भरोसा जीतता, फिर उन्हें शराब या खाने में बेहोशी की चीज़ मिलाकर सुनसान जगह ले जाता और वहीं पर उनकी हत्या कर देता। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब यह खुलासा हुआ कि राजा कोलंदर ने पत्रकारों की भी हत्या की थी। साल 2000 के आसपास प्रयागराज के स्थानीय पत्रकार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू हुई तो पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जो सीधे राजा कोलंदर तक पहुंचते थे। जांच के दौरान पुलिस को शंकरगढ़ और आसपास के जंगलों में कुछ कंकाल मिले। शुरुआत में यह समझना मुश्किल था कि ये किसके हैं, लेकिन जब फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि ये कंकाल अलग अलग लोगों के हैं और उनकी मौत सामान्य नहीं थी। सन 2000 में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजा कोलंदर और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो जो बातें सामने आई उन्होंने पुलिस अफसरों को भी हिला के रख दिया। राजा कोलंदर ने बेहद ठंडे दिमाग से स्वीकार किया कि उसने कई हत्याएं की हैं। उसने ये भी बताया कि वो इंसानी दिमाग खाता था और उसे इसमें कोई पछतावा नहीं है। उसने कहा कि वो ऐसा इसलिए करता था ताकि वो ज़्यादा ताकतवर और समझदार बन सके। पुलिस जब उसे उसके ठिकानों पर लेकर गई तो वहाँ से इंसानी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद हुए। कुछ खोपड़ियाँ ऐसी हालत में थी जिन्हें देखकर साफ समझ आता था कि उन्हें सजावट के तौर पर रखा गया था। राजा कोलंदर के साथ साथ उसकी पत्नी फूलन देवी कौल और उसका साला भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए। जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी कई बार अपराधों में उसकी मदद करती थी और सब कुछ जानते हुए भी चुप रहती थी। मामला अदालत में पहुंचा और पूरे उत्तर भारत में इस केस की चर्चा होने लगी। मीडिया ने राजा कोलंदर को भारत का नरभक्षी सीरियल किलर कहना शुरू कर दिया। अदालत में पेशी के दौरान भी उसके चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं दिखता था। साल 2004 के आसपास अदालत ने राजा कोलंदर को कई मामलों में दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।
उसके कुछ साथियों को भी लंबी सजाएं मिली। यह फैसला सुनते वक्त भी राजा कुलंदर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे उसे किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ता हो। जेल जाने के बाद भी राजा कुलंदर का नाम लोगों के जहन से नहीं निकल पाया। उसकी कहानी अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान और मीडिया स्टडीज़ में एक उदाहरण बन गई। लोग आज भी यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। राजा कुलंदर की कहानी सिर्फ एक अपराधी कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अंधेरे की कहानी है जो इंसानी दिमाग में पल सकता है। गरीबी, अंधविश्वास, अपराध और सत्ता की भूख जब एक साथ मिल जाती है तो इंसान राक्षस बन सकता है, और राजा कुलंदर इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। दोस्तों, ऐसी और रियल क्राइम स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ आपको अगली रियल क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।